हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम किसके बारे में? अंशु के बारे में। अंशु के बारे में ही बात करनी है। मैंने कल ना इसका एक व्लॉग देखा, रक्षाबंधन वाला। मेरे सामने इसका व्लॉग आया तो मैं वो देख रही थी। जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन रीड किया है, उसका कमेंट सेक्शन भाई उल्टा पड़ा है पूरा। मतलब पूरा उल्टा। लोगों ने उसको गालियां तक दी हुई हैं। ये तक कहा है तुम अपने मरे हुए भाइयों को यूज़ कर रही हो, तुम्हें तो उन मरे हुए भाइयों से पैसा कमाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम तो ऐसी, तुम्हारा तो जिंदा भाई है लेकिन तुम्हें तो फिर भी उन मरे हुए भाइयों की पड़ी है जो कि तुम्हारे भाई भी नहीं है। इस किस्म की बातें। और इतनी गंदगी उस बच्ची के लिए। बच्ची इसलिए क्योंकि वो अभी 17 की है, तो उस बच्ची के लिए इतनी गंदगी। अरे तुम तो नागिन हो, तुम तो ये हो, तुमने तो सपना का हक खा लिया, तुम्हें तो सपना को, तुम्हें तो कभी माफ़ नहीं मिलेगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारे साथ तो ये, तुम्हारे साथ तो वो। मतलब आप लोगों को क्या रियलिटी पता है? सिर्फ उतनी ही जितनी आपको लोगों ने बताई है आपस में, इतनी रियलिटी पता है। थोड़ा सा दिमाग खुद क्यों नहीं लगाते हो कि जो लड़की, अगर देखो उसने दूसरी शादी नहीं की है ना सपना ने, तो उसका पूरा हक बनता है उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ पर। और जो बच्चे हैं, और सोचो उस घर के जो दोनों बच्चे हैं, उनकी दोनों बेटियों का, इसकी दोनों, इसके पास ना उन बच्चों का, दोनों जो लड़के थे इसके, सूरज जी और राजवीर जी, उन दोनों का अंश, उन दोनों का खून उसके पास है, उन दोनों बेटियों की सूरत में। तो आपको कैसे लग सकता है कि कोई तीसरा बंदा वो हिस्सा हड़प कर सकता है? सीधा सीधा कानूनी हक उन बच्चियों का बनता है। जबकि किसी किस्म का कोई कानूनी आपके सामने नहीं आया कि वो प्रॉपर्टी चली गई है, कुछ नहीं हुई। बस लोगों ने अपनी तरफ से अज्यूम कर करके और उसको गालम गलोच देना शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा बैक से, कि वो बच्ची कब कब अपने भाइयों को राखी बांधती थी, और कब उसने क्या, उसने वाकई ही अपने मरे हुए भाइयों से सिंपति ली और अपने मरे हुए भाइयों से उसने व्यूज़ हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। ये व्लॉगिंग तकरीबन 4-5 सालों से कर रहे हैं सपना, स्नैपी गर्ल और अंशु। और अंशु कौन है ये मैं आपको बता दूं, उसके भाई की बेटी है, यानी जो राजवीर के मामा की बेटी है वो। तो वो काफ़ी टाइम से वो उधर रहते हैं, और वो उसके बुआ के पास ही रहती हुई आई है। तकरीबन वो 2-3 साल की थी तब वो यहीं पर आके रह रही है। और वो अपने, यानी सूरज जी को और राजवीर को भाई ही मानती थी। उनको भैया, नोनू भैया और मोनू भैया, सॉरी नोनू नहीं, मोनू भैया, और इसी तरीके से वो सारी चीज़ें वो करती थी। यानी वो अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह ही ट्रीट करती थी। और हमेशा घर के अंदर उसको छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट किया गया है। इवन आप स्नैपी के साथ भी उसका बॉन्ड देख सकते थे। स्नैपी ने तो उसको अपनी बच्ची माना था, और एक बॉन्ड हमने देखा है। तो 4-5 साल से जितनी बार जो भी त्यौहार आए हैं, और रक्षाबंधन का तो खास त्यौहार उसने यहीं सेलिब्रेट किया है। वो कभी भी अपने भाई के पास, सगे भाई को राखी बांधने नहीं गई है, वो कभी भी नहीं गई है। और जब सूरज जी की डेथ हो गई थी तो तब उसने राजवीर जी को बांधी थी राखी, और वहाँ पर सपना भी थी, सब थे। और सूरज जी के उसने वो लगाई थी, जो फ्रेम होती है वो लगाकर उन पर तिलक वगैरह किया था, और उसने राखी जो है वो उसको बांधी थी। और जब दोनों भाइयों की डेथ हो गई तो उसके बाद भी एक वो आया था, ये रक्षाबंधन आया था, जब वहाँ पर सपना थी तो उसने सपना को राखी बांधी थी। वहाँ पर दोनों को बिठाकर, सपना को, बच्चियों को बिठाकर, और दोनों को फ्रेम लगा के और उन पर तिलक किया था। और उसके बाद जो उनके हिस्से की राखी थी वो उसने उधर बांध दी थी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हर बार उस बच्ची ने यहीं यहीं सेलिब्रेट किया है। और अगर आज सपना नहीं है तो उसकी तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी ना। सपना का, और अच्छा लोग जो है वो सपना को नहीं कुछ बोल रहे हैं, सपना भी तो जाके लखन को बांध रही है ना राखी। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो चली गई अपने भाई के पास। भाई वो नहीं जा सकी, वो कैसे छोड़ दे? उसके लिए उसके दिल में वो माँ बाप वाली मोहब्बत होगी ही होगी। आप जितना बोल लो कि नहीं है, हम क्या रज़ा रेहान को नहीं देखते, सभा के जो वो रहते हैं, कि उसके दिल में देखो उसकी माँ के लिए वो मोहब्बत नहीं बची है। क्योंकि उसके लिए वो मोहब्बत उनके लिए आ गई जिन्होंने उसको पाला है। पालने वालों के लिए ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार क्या ही ऐसा अनोखा हो गया? क्यों सपना यहाँ नहीं है तो इसलिए अंशु को भी यहाँ रहने का हक नहीं है? ये तो कोई दादागिरी नहीं हुई कि अगर सपना यहाँ नहीं रहेगी, इस अंकल आंटी के पास सपना ने अगर साथ नहीं दिया, तो अब उनका जो भी साथ देगा तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, मैं मानती हूँ ये दुनिया में आपको लालची लोग हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन सपना की जो आप ज़िंदगी देख रहे हो, जो आप सपना का जो पूरा बदलाव देख रहे हो, क्या आपको ये देखकर फील नहीं होता कि ये बंदी ने यही सब कुछ पाने के लिए यहाँ वहाँ से निकली? क्योंकि वहाँ उसके लिए सारी चीज़ें नहीं थी पॉसिबल, नहीं था। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अब वो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं था। उसको आज़ादी चाहिए थी, उसको घूमना फिरना था। उधर हुआ होगा, लखन को आने पर मुसीबत हुई होगी, लखन के आने पर लड़ाई झगड़े हुए होंगे उनके घर में। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि नहीं हुए होंगे, हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, जिसके घर में 2 जवान बेटे चले गए हों और उस घर में पूरी टीम जा रही हों,
दुनिया कहते हैं ना कि मुंह बोले रिश्तों को नहीं मानती है। अभी भी कितने सारे कमेंट्स है, जब वो लखन के साथ मिलने के लिए जाती है, नीतू को टैग कर करके कमेंट्स किए जा रहे थे कि नीतू जी आप अपना पति बचा के रखो, उसकी आदत है, ये है वो है। तो दुनिया नहीं मानती है इस मुंह बोले रिश्तों को। हालांकि वो राखी बांध कर आई है, लेकिन फिर भी नहीं मानेगी। फिर भी मैं वहाँ पे जब कमेंट्स रीड कर रही थी, वहाँ पर ये था कि बचा के रखो, ये भैया भैया बोल के सैया बना लेगी, क्योंकि राजवीर के साथ यही हुआ था सीन। तो बस फिर ये देख लो। तो लोगों ने यहाँ पर नहीं रुकना है। तो सोचो वहाँ पर जो एक छोटे से ये जो गाँव वगैरह होते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि वो अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सब लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़्यादा लोगों की तादाद वैसी होती है जो पुरानी सोचों पे चल रहे होते हैं। उनके लिए ये बड़ी हौ वाली बात होती है कि हाँ देख तो सही मर, और बातें होंगी ही होंगी। तो वो शायद वो चीज़ हजम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ अंशु भी रहती थी, वो जवान जहान बच्ची थी। और सलमा बोल रही हूँ, मेरे आज दिमाग में सलमा सितारा ही घूम रही है। जो सपना थी वो भी कोई बूढ़ी नहीं हो चुकी थी, वो भी जवान बच्ची थी। उसकी नीयत जितनी भी साफ़ हो, उसके घर वालों को शायद पता भी हो कि उसकी नीयत साफ़ है, लेकिन दुनिया वालों की ज़बानें आप नहीं बंद कर सकते हो। और शायद उसी चीज़ पर हुआ उनके घर में मसले, लेकिन वो ये सब कुछ यहाँ रहते हुए नहीं कर सकती थी जो वो ज़िंदगी अकेले गुजार रही। भाई उसने भी तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया है ना। अगर वो बच्ची मूव ऑन जाकर सास ससुर के साथ कर रही है, तो उसको इतनी गालियाँ क्यों, उसको इतना हेट क्यों, उसको डायन नागिन और पता नहीं किस किस वर्ड से उस बच्ची को नहीं बुलाया जा रहा है। जब आप वो कमेंट सेक्शंस रीड करोगे ना, तो आपका दिमाग खुद हिल जाएगा कि यार ये एक 17 साल की बच्ची के लिए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि ये तो डायन है, ये तो सांप है, ये तो आस्तीन का सांप है, ये तो खा गई अपने दोनों भाइयों को। ये तक कमेंट्स लिखे गए थे कि तुम अपने दोनों भाइयों को खाकर ये इस तरीके का नौटंकी वो कर रही हो। लाइक सीरियसली, ये खा गई अपने भाइयों को। इसने अपने भाइयों को खाना था। वो अगर अपने भाइयों की हर दफ़ा उसने किया, हर दफ़ा तो उतना हेट नहीं मिला, हर दफ़ा तो बड़ा जो है उसको किया जाता था व्लॉग्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर, क्योंकि वो सपना को राखी बांध रही थी। लेकिन इस बार सपना चली गई अगर घर छोड़ के, तो उसको इतना हेट कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा सगा भाई है, जाओ उसको राखी बांध दो। वो कभी भी नहीं गई है राखी बांधने के लिए कि वो अपना, उसने कोई रक्षाबंधन का त्यौहार उसने अपने भाई के साथ जाके गुजारा हो। नहीं, वो नहीं गई है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो जाए ना जाए। उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी थी कि उसको अपने भाइयों को राखी बांधनी थी। ये जो सोच अचानक उस बच्ची को लेके चेंज हुई है, लास्ट ईयर तक चेंज नहीं हुई थी। लास्ट ईयर जब उसने सपना को राखी बांधी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे तुम तो व्यूज़ ले रही हो, तुम तो सिंपथाइज़ कर रही हो अपने आप को। या सपना को किसी ने कहा तुम तो सिंपथी लेने के लिए कर रही हो, तुम नहीं रोक सकती उसको कि तुम्हारे शौहरों का मजाक ना बनाए, ये ना बनाए। उस वक्त तो किसी ने कोई ऐसे कमेंट्स नहीं किए। लेकिन आज वो बच्ची अगर अकेली है और अकेली वो इन सब चीज़ों को झेल रही है, इन सब चीज़ों को, मैं तो उन माँ बाप को देख के सोचती हूँ, देखो दोनों ने बराबर दुख झेले हैं, सपना ने भी झेला और उन्होंने भी झेला। लेकिन सपना के पास फिर भी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का ना एक ज़रिया है कि वो आगे चल के शादी भी कर सकती है। उसके पास अभी बच्चियां हैं। आप अपनी औलादों में ना बहुत गुल मिल जाते हो, और जब आप जवानी की दहलीज पर होते हो, जवानी के दुख बहुत गंदे होते हैं, आप भूलते नहीं हो। लेकिन फिर भी आपके पास ना उस वक्त जान होती है, उस वक्त आपके पास मूव ऑन करने के ना 100 रास्ते होते हैं, जिससे आपको शायद रात में नींद नहीं आएगी। आप रात में उस चीज़ को बैठ के सोचोगे, लेकिन दिन आपका मसरूफ़ गुजर जाएगा। सोचो, वो तो उस दहलीज पर है। और मुझे पता है, मेरे ये घर वालों में, मुझे मेरी नानी की जब मेरी जो ना बड़ी वाली खाला की डेथ हुई थी ना, तो मेरी नानी ने ये बात मुझे कही थी कि जब आप खुद जाने वाली उम्र पर हो और जब आपके आगे से औलाद चली जाए ना, तो वो माँ बाप के लिए सबसे, मतलब सोच लो, बस ज़िंदगी ख़त्म होने वाला काम होता है। वो इससे बड़ी तकलीफ़ उसके लिए कुछ नहीं है कि उनकी जवान औलादें उनके सामने से चली जाएं और वो कुछ ना कर पाए, क्यों, और उन्हें लगे कि उम्र तो मेरी थी जाने की और चली मेरी औलाद गई। और सोचो, बेटे जैसी दो दो बेटे, और सिर्फ दो ही बेटे थे इनके पास, और वो दोनों चले गए इनकी आंखों के सामने से। क्या उनके लिए ज़िंदगी आसान रही होगी? कितने ख्यालात आते होंगे। क्या इनको ये नहीं होगा कि जाने वाली उम्रें तो हमारी थी यार। एक बुढ़ापे के बाद तो इंसान के दिमाग में होता है ना कि बस अब तो ज़िंदगी जी ली, अब तो ये बोनस की ज़िंदगियाँ चल रही है, जितनी भी ज़िंदगी है। जाने वाली सिचुएशन हमारी, और हमारे आगे से हमारी दो जवान औलादें, जवान जहान औलादें जो हैं, वो हमारे हाथों से चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। वो सोच, वो तकलीफ़ कैसी होगी, वो मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और अगर उनके पास एक सहारा है अंशु, तो हम क्यों छीने यार। हाँ ठीक है, वो होंगे कई जगह पर, वो भी गलत होंगे, तो सपना कहाँ है ठीक, मुझे ये बता दो, कहाँ सपना ने ठीक किया? सपना भी छोड़ के चली गई। सपना ने ये बात कही थी ना कि मैं जो है वो बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी बनूंगी। सिचुएशंस ख़राब हुई तो सबने अपने अपने रास्ते बदल लिए। अब काफ़ी लोग का मानना है कि सपना को यहाँ आना चाहिए था, सपना क्योंकि, और कुछ लोग का मानना है कि सपना यहाँ क्यों आती, क्योंकि उसके ससुर ने तो उसको बोल दिया था कि जिसको अंशु से मसला है वो इस घर के अंदर कदम ना रखे। तो वो सब भी देखो, अगर आप सिचुएशंस को देखोगे, अगर आप किसी एक की बात को पकड़ के चलोगे कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, तो वो आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप उसके ससुर की बात को देखोगे, तो वो क्यों बोला गया, क्योंकि सपना ने उससे पहले जो है एक वीडियो अपलोड की। सोचो, वो अपने ससुराल गई, ससुराल से निकली, 10
10 मिनट बाद उसने वो अंशु वाली वीडियो अपलोड कर दी कि मैं वहाँ जो, पता नहीं उसने कुछ वर्ड्स भी ऐसे यूज़ किए थे कि वहाँ जो वो बैठी हुई है मैं उससे नहीं मिलूंगी, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर उन्होंने रिएक्शन दे दिया तो वो गलत है कि उसने रिएक्शन क्यों दिया, उन्होंने कैसे बोल दिया कि सपना उनको, तो भाई उनको इस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, उन्होंने बोला तो यहाँ पर फिर निकल कर आ रहा है उनको अपनी सगी जो है उनका नहीं है, किसका नहीं, पोतियों का नहीं है, इनको तो अंशु का है, इनका तो ये है। भाई इस टाइम पर, इतने मुश्किल टाइम पर जब इनके पास कोई नहीं बचा है और वो बच्ची उनके पास दिन रात है, वो नहीं चाहेंगे उसको खोना, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और कुछ लोग जो लिखते हैं ना कि वो प्रॉपर्टी के लालच में ये है वो है, यार ठीक है मैं मानती हूँ ज़िंदगी कलयुग चल रहा है इस टाइम पर, आपको हर कोई आपको मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उनको देखकर ऐसा लगता नहीं। चलो उसके बाप को देखकर तो फिर भी थोड़ी सी वाइब्स आ जाती, लेकिन उसकी माँ जिस हालत में चली गई है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो प्रॉपर्टी की लालच में बैठी है। और इतने गंदे गंदे कमेंट्स हैं, यानी कुछ लोगों का मानना ये है कि बीवी का दुख रियल है और माँ बाप का दुख झूठा है। बीवी का डिप्रेशन डिप्रेशन है, लेकिन माँ बाप का डिप्रेशन झूठा है। माँ बाप कैसे मूव ऑन करके, बीवी मूव ऑन कर गई, बीवी ने जो है वो अपने बाल कटवा लिए, अपने डांस क्लासेस, अगर आप उसकी रील्स और वीडियोस देखोगे वो मूव ऑन वाली है। मैं ये नहीं बोल रही उसको दुख खत्म हो गया, होगा उसको दुख, लेकिन मूव ऑन वो कर चुकी ना, उसने अपने आप को जीना सिखा दिया। और अगर वही काम माँ बाप कर रहे हैं, अभी भी उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, अभी भी देखो वो रक्षाबंधन वाले दिन भी वो रो पड़े, और उनकी ज़िंदगी का वो जो सूनापन है, वो जो खालीपन है, वो दिखता है यार व्लॉग्स में। सपना के व्लॉग में आपको नहीं दिखेगा खालीपन, सपना के व्लॉग के अंदर आपको वो खुशी, वो चहचहाहट नज़र आएगी, लेकिन वो व्लॉग में वो चीज़, उनके उनके व्लॉग में वो चीज़ खालीपन दिखेगा। अंशु के व्लॉग में, हालांकि अंशु कितना ट्राई करती है कि उसको थोड़ा सा बना के रखे, लेकिन वो वहशत वाले व्लॉग रखते, पता नहीं आप लोगों को फील होता नहीं होता, लेकिन मुझे फील होता है जब भी मैं अंशु के व्लॉग देखती हूँ, मुझे वहशत नज़र आती है उसके अंदर। वो खालीपन, एक घर का जो खालीपन है ना, वो मुझे दिख रहा होता है। तो उनके लिए वो घर का खालीपन कैसे नहीं होगा, उसके घर के एक एक दीवार और एक एक कोने में उनकी बच्चों की यादें, उनकी पोतियों की यादें कैसे नहीं होंगी। अच्छा, उस व्लॉग में ऐसे भी कमेंट्स थे कि अरे तुम यहाँ पे रोना धोना मचा रही हो, उससे पहले वाले व्लॉग में तो तुम हंस रही थी, गा रही थी, और जब तुमने व्लॉग भी शुरू किया तब तुम हंस रही थी, गा रही थी, तब तो तुम्हें याद नहीं आया, तब तो तुम्हें ये नहीं हुआ। यार मैं एक बात बताऊँ, इसका मतलब ये नहीं अगर कोई इंसान हंस रहा है, गा रहा है, तो वो भूल चुका है दुख, उसका दुख वो कभी भी नहीं भूल सकता है। और ख़ास करके ऐसे ओकेजन्स पे जो त्यौहार ही भाइयों के नाम पर है, वो कैसे भूल सकता है उस दिन अपने भाइयों को, नहीं भूल सकता है। और मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन रीड किया है ना, मैं हिल गई हूँ कमेंट सेक्शन देखने के बाद। और वहीं पर सपना का कमेंट सेक्शन, अब शायद हो सकता है कि सपना जो है वो कमेंट्स डिलीट कर रही हो, तो बड़ा नॉर्मल सा कमेंट सेक्शन है, यानी लोगों को अब सिर्फ उसका दुख नज़र आ रहा है कि वो दुखी है कि उसने अपने शौहर खोए हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। भाई उसका भी इंटरेस्ट लगाव कैसे नहीं होगा, 2-3 साल की वो बच्ची थी तब से वो उन्हीं को देख रही है। एक बच्चा जब समझने वाली सिचुएशन में आता है तब से उसने भाइयों के नाम पर ये देखा है, माँ बाप के नाम पर इनको देखा है, तो कैसे उसको लगाव नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी का लगाव, पता नहीं कैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, मतलब इतना प्रॉपर्टी के लिए कोई गिर सकता है, गिरते होंगे भाई लोग, लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट लग रही है और कानूनी दावपेच डिफरेंट होते हैं। कानूनी दावपेच के अंदर प्रॉपर्टियाँ हड़पना कोई इतना आसान काम नहीं। और अभी सपना ने भी एक वीडियो अपलोड की थी, कौन किसको कॉपी करता है, लेकिन उसके बाद उसने ना उसका टाइटल थंबनेल चेंज कर दिया कि वो मैं कल बताऊंगी। तो पता नहीं अब देखो वो भी क्या बताने वाली है, उसका भी अब कुछ ना कुछ आने वाला है। अब काफ़ी लोग लिखते हैं अंशु कुछ भी करे ना, अगर अंशु एक बाल भी हिलाए तो वो लोगों को लगता है कि वो प्रोक कर रही है सपना को, क्योंकि सपना ने अपने बाल काट दिए हैं तो वो उसको जला रही है बाल दिखाकर अपने बड़े। आप उसकी वीडियो शुरू से लेकर अब तक उठाओ, वो बाल ही दिखा रही है। और अगर सपना ने अपने बाल काटे हैं तो वो कोई गंजी नहीं हो गई है, उसने अपने बाल काटने के बाद उसका लुक चेंज करो, वो कैसी निकली है, उसका लुक आप देखो तो सही, उसका चेंज तो आप देखो, वो दिख नहीं रहा। मतलब लोगों को दिख रहा है वो बाल काटे हैं, लेकिन उस बाल काटने के बाद वो जो वेस्टर्न लुक में आई है, बाल काटने के साथ साथ कपड़े भी कट गए हैं इसके कि वो वेस्टर्न लुक में चले गए हैं। मतलब इंडियन सूट से वो जो है वेस्टर्न सूट्स पहन रही है, अपना जीन्स और टॉप्स, और किस तरीके के रिसेंट जो उसने ड्रेसिंग्स की वो हम सबको पता है। तो क्या वो सब कुछ आप लोग को नहीं दिख रहा है? बाल काट के वो कितनी फैशनेबल हो गई है वो नहीं दिख रहा है, नहीं बाल काट लिया और अंशु बाल लहरा रही है तो वो उसको जला रही है। एक उसने सिरम की वो की थी, प्रमोशन की थी, उस पर इतना ज़्यादा, जिसमें कहीं इनडायरेक्टली भी उसने कोई टॉन्ट नहीं मारा था, और जबकि सपना तो डायरेक्टली टॉन्ट मार दी अपने ससुराल वालों को कि रिसेंट में कितने क्राइसिस में गई थी, वो जो उसने मोतियों का वो किया था और प्रमोशन की थी, तो उसने कितना सीधा सीधा टॉन्ट मारा था। तो वो लोगों को फ़र्क नहीं दिखता, वो लोगों को नहीं दिखता है।
लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन उस बच्ची को तो जो गालियाँ लिखते हैं, मैं तो उसकी गालियाँ देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब क्या ही बिगाड़ दिया उस बच्ची ने, क्या ही, सिर्फ वो उनके साथ खड़ी है और उनके साथ रह रही है तो बस उसने बिगाड़ दिया। अगर वो छोड़ के चली जाती तो वो अच्छी बन जाती आप लोगों के लिए। क्यों हो, इसने सपना का साथ दिया, इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। भाई वो माँ बाप है एट दी एंड, वो नहीं छोड़ सकती। क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते? सपना ने अपने माँ बाप को छोड़ा? सपना के माँ बाप ने भी क्या कुछ कम किया था उसके साथ? उसके हस्बैंड के एक डेथ के 1 महीने बाद ही वो केक काट रहे थे, 1 महीना ही हुआ था ना शायद जब वो केक काट रहे थे। तो क्या वो सब कुछ कम था? क्या उसने धज्जियां नहीं उड़ाई थी अपनी, इनके आकर सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई थी ना। लेकिन उसके बाद आज उसकी वीडियोस में कौन है? इसके अपना ही भाई, इसकी अपनी ही माँ, सब यही घर वाले हैं इसके। तो क्या उसने छोड़ दिया? तो माँ बाप की गलतियों को कौन याद रखता है? माँ बाप की गलतियां हर कोई भूल जाता है। इस तरीके से अगर अंशु के साथ भी कुछ हुआ है तो वो भूल गई है। उसने भूलना ही ज़्यादा से प्रेफर समझा कि नहीं यार मैं भूल जाती हूँ, कोई कुछ नहीं होता ऐसा। और वो उस गलतियों को अगर भूल कर उनके पास दोबारा आ गई तो वो गलत है, लेकिन सपना चली गई तो वो महान है कि अरे वो अपने माँ बाप की गलतियों को। इतना डिफरेंस क्यों है एक सोच को लेकर? क्योंकि उसने पति को है और उसके लिए वो उसके सगे भाई नहीं थे, इसलिए उसका दुख नहीं है। लेकिन उस माँ बाप का दुख तो है ना आप लोगों के लिए, उसने तो अपने सगे बच्चे को है ना, लेकिन उनको भी कोई नहीं बख्शता है। पर ये जो भेदभाव होता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता कि भेदभाव इतना ज़्यादा क्यों है। सपना को भी ऐसा नहीं कि ट्रोल नहीं मिलता, सपना को भी ट्रोल मिलता है, लेकिन सपना को लोग सपोर्ट भी इतना ही करते हैं। अगर सपना ने अपना अभी रिसेंट दिनों अपना थोड़ा सा टर्न लिया है तो उसके बाद उसको सपोर्ट सिस्टम भी देखो, लोगों ने उसको कितना सपोर्ट किया कि नहीं आप अच्छा कर रही हो, आपने ब्लॉग्स चेंज की, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके जा रही हो। लोग उसको उस चीज़ पर सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने खुद देखा जहाँ पर अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट हो तो 4 उसके साथ के कमेंट्स होते हैं, कह रहे तुम ऐसा नहीं बोलो, उसकी वो मूव ऑन कर रही है, उसकी ज़िंदगी है, ये है वो है। तो लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं अगर आप सपना के बारे में कुछ लिखो। तो जो सपना ने अपनी ऑडियंस खोई थी वो वापसी वो कहीं ना कहीं कमा भी रही है, लेकिन वहाँ पर उल्टा ही चल रहा है। वहाँ पर तो हर गुजरते दिन पर सिर्फ ट्रोल हो रहे हैं, हर गुजरते दिन पर उस बच्ची को गालियाँ मिल रही है। एक रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी उसको गालियाँ मिली और उसको ये कहा गया कि वो अपने भाइयों को यूज़ कर रही है, मरे हुए भाइयों को। मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर ही शॉक थी। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।